हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। लास्ट क्लास में हमने सीखा था कि √2, √3, √5 एंड सो ऑन इनको इरेशनल कैसे प्रूव किया जाता है। आज हम ऐसे क्वेश्चन करने वाले हैं जिनमें रैशनल नंबर भी मिक्स होंगे, ऐड या सब्ट्रैक्ट होंगे या मल्टीप्लाई होंगे। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास है 3 + 2 √5। ये बेसिकली एनसीईआरटी क्वेश्चन है। तो आपको पता है कि 3 एक रैशनल नंबर है, 2 भी एक रैशनल नंबर है और √5 इरेशनल है। तो जब हम एक इरेशनल को एक रैशनल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो इरेशनल बन जाता है, और जब एक इरेशनल नंबर को रैशनल में ऐड करते हैं तो वो इरेशनल होता है। लेकिन हमें यहाँ पे ये बात प्रूव करके दिखानी है, तो जो लास्ट क्लास में हमने किया था वो सारे स्टेप यहाँ पे हम अप्लाई नहीं करेंगे, तो हम मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन ही अप्लाई करेंगे। तो लेट अस एज्यूम दैट 3 + 2 √5 इज रैशनल। हमने सपोज कर लिया कि 3 + 2 √5 जो है वो रैशनल है। जो हमें प्रूव करना है उसके उल्ट हमने जो है ऑपोजिट जो है हमने लेट कर लिया। देयरफॉर इट कैन बी रिटन एज, फिर हम इसको लिख सकते हैं 3 + 2 √5 = P/Q, और फिर कंडीशन लिख देंगे वेयर P, Q आर इंटीजर्स, Q इज नॉट इक्वल टू 0 और SCF ऑफ P, Q = 1, या फिर हम लिख सकते हैं P एंड Q आर को प्राइम नंबर्स। यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे हम रैशनल नंबर को इकट्ठा करने वाले हैं और इरेशनल नंबर को अलग करने वाले हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे मैंने 2 √5 लेफ्ट हैंड साइड में रखा और 3 भी रैशनल है और P upon Q भी रैशनल है, इन दोनों को इकट्ठा कर दिया, तो ये मैं 3 को उस तरफ लेके जाऊंगा राइट हैंड साइड में, तो इसका साइन चेंज हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे, तो 2 √5 = P - 3Q upon Q, और हम क्या करेंगे, 2 भी रैशनल है, इसको नीचे डिवाइड कर देंगे, तो ये बन जाएगा हमारा P - 3Q upon 2Q। अब आप देख सकते हैं कि राइट हैंड साइड रैशनल है लेकिन लेफ्ट हैंड साइड इरेशनल है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, सिंस लेफ्ट हैंड साइड इज इरेशनल, जो कि इक्वल नहीं हो सकती राइट हैंड साइड के, तो इज नॉट इक्वल टू right hand side. Left hand side is irrational but right hand side is rational, which is not possible. Therefore 3 + 2 √5 is irrational. तो बेसिकली हमने यहाँ पे किया क्या है, हमें इसको इरेशनल प्रूव करना था, तो हमने कॉन्ट्राडिक्शन ले लिया कि ये रैशनल है, ये अज्यूम कर लिया, और फिर हमने इसको सॉल्व किया। जब सॉल्व किया तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल नहीं आई। इसका मतलब क्या है कि जो हमारी सपोजिशन है, जो हमारी जो है हमने एज्यूम किया है वो रॉन्ग है, तो इसका मतलब 3 + 2 √5 जो है वो इरेशनल नंबर है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, यहाँ पे ये भी एनसीईआरटी क्वेश्चन है। यहाँ पे 3 पार्ट दिए हुए हैं। सबसे पहला पार्ट है 1/√2, तो पहला पार्ट से स्टार्ट करते हैं। सेम वही स्टेप है, लेट अस सपोज दैट 1/√2 is rational, therefore it can be written as 1/√2 = P upon Q, where P, Q are integers, Q is not equal to 0 and SCF of P and Q = 1। अभी यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करना बहुत आसान है, जस्ट हम क्या करेंगे, रेसिप्रोकल ले लेंगे, √2/1 = Q/P, क्योंकि जब भी किसी भी रैशनल नंबर का रेसिप्रोकल लेते हैं तब भी वो रैशनल ही रहता है। तो अब आप देख सकते हैं ये क्या, √2 = Q/P। अब जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है वो इरेशनल है लेकिन राइट हैंड साइड रैशनल है। नाउ लेफ्ट हैंड साइड इज इरेशनल but right hand side is rational, which is not possible. Therefore
1 upon root 2 is an irrational number। ये हमारा एक इरेशनल नंबर है। सेम हम 7√5 को प्रूव करेंगे, वो भी बहुत आसान है। तो सेकंड पार्ट है हमारा 7√5, तो हम सेम उसमें भी एज्यूम कर लेंगे। लेट अस सपोज दैट 7√5 is rational, therefore it can be written as 7√5 equal to P upon Q. P and Q are integers. Q is not equal to 0 and SCF of P comma Q equal to 1. ये SCF वाली कंडीशन हम इसलिए लिख रहे हैं बार बार ताकि हम ये बता पाए कि जो P और Q है वो अपनी लोएस्ट फॉर्म में है। अभी हमने इसको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करना बड़ा आसान है। 7 रैशनल है तो हम इसको नीचे ले जाकर डिवाइड कर देंगे तो बन जाएगा P अपॉन 7 Q। आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इरेशनल है। नाउ लेफ्ट हैंड साइड इज इरेशनल but right hand side is rational, which is not possible, therefore our supposition is wrong, therefore 7√5 is an irrational number। ऐसे ही हम थर्ड पार्ट करने वाले हैं। थर्ड पार्ट भी जो है सेम इसी तरीके से होगा। मैं थोड़ा यहीं पे चेंज कर देता हूं। तो हमारा थर्ड पार्ट है 6 प्लस रूट 2। तो यहां पे हम लिखेंगे इट कैन बी रिटन एज 6 प्लस रूट 2। और अभी हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। क्या करेंगे, कैसे करेंगे? ये 6 को हम राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे तो ये बन जाएगा -6 और फिर इसका एलसीएम ले लेंगे। और जब हम एलसीएम लेंगे Q माइनस 6P अपॉन P, तो ये हमारी राइट हैंड साइड जो है वो रैशनल बन गई है, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड अभी भी इरेशनल है। तो हम बोलेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इरेशनल बट राइट हैंड साइड इज रैशनल। ऐसा पॉसिबल नहीं है, तो इसका मतलब क्या होगा? देयरफॉर 6 प्लस रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर। तो इस तरीके से जब भी रैशनल और इरेशनल नंबर मिक्स होकर आए तो आपने जस्ट उनको जो है कुछ स्टेप वही फॉलो करने हैं और कुछ जो है आपने उसको सॉल्व करके कॉन्ट्रडिक्शन प्रोड्यूस करनी है। कैसे? जैसे पहला स्टेप तो हम वहां पे भी सेम लिख रहे थे जो मैंने आपको की फैक्टर बताए थे। तो ये भी हमारा की फैक्टर था कि जंक्शन लेनी है, फिर हमें उसको सिंप्लीफाई करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 5 माइनस रूट 3। ये भी हमारा एक एनसीईआरटी क्वेश्चन है, तो इसको भी सेम हम वैसे ही प्रूव कर देंगे। तो लेट अस assume that 5 minus root 3 is rational, therefore it can be written as 5 minus root 3 equal to P upon Q, where P comma Q are integers, Q is not equal to 0 and SCF of P comma Q equal to 1। अभी हमने इसको सिंप्लीफाई करना है, जस्ट रैशनल नंबर को इकट्ठा करना है। हम क्या करेंगे, P upon Q को इस तरफ लेके आएंगे और रूट 3 को राइट हैंड साइड में ले जाएंगे, फिर इसका एलसीएम लेंगे Q, तो बन जाएगा 5Q माइनस P इक्वल टू रूट 3। तो अब आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड रैशनल है। नाउ लेफ्ट हैंड साइड इज रैशनल बट राइट हैंड साइड इज इरेशनल। ऐसा पॉसिबल नहीं है, देयरफॉर which is not possible, which is not possible, therefore 5 minus root 3 is an irrational number। हाँ जी, एक और क्वेश्चन है, बड़ा इजी क्वेश्चन है।
तो ये भी मैं कर देता हूं सॉल्व। लेट अस एज्यूम दैट 3√2 is irrational. Therefore, it can be written as 3√2 equal to P upon Q, where P comma Q are integers, Q is not equal to 0, and HCF of P and Q equal to 1. अब यहाँ पे हमें सिंप्लीफाई करना है सेम, इसके साथ का हम क्वेश्चन पहले कर चुके हैं। आपको जो है 3 रैशनल नंबर है उसको नीचे लाके डिवाइड करना है, तो ये बन जाएगा P upon 3 Q. नाउ लेफ्ट हैंड साइड is irrational, but right hand side is rational, which is not possible. Therefore, our supposition is wrong. Therefore, 3√2 is an irrational number. तो आपने देखा होगा कि इन सभी क्वेश्चन में जहां पे हमारे पास रैशनल और इरेशनल नंबर मिक्स होकर आ रहे हैं और एंड रिजल्टेंट जो है इरेशनल होता है, तो वहां पे आप देखेंगे कि सारे ही स्टेप सेम है। आपको क्या करना है, पहले मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन अप्लाई करना है। पहले आपको उसको सपोज करना है कि वो रैशनल नंबर है, फिर इसको सिंप्लीफाई करना है और फिर आपकी जो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल नहीं आएगी, तो आपने लिखना है कि दोनों इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब आपकी सपोजिशन रॉन्ग है। दिस इज कॉल्ड मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन, जो कि सेम है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन लेके आएंगे जो एनसीईआरटी बुक में नहीं है लेकिन बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े इंपॉर्टेंट है। तो ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और आगे शेयर करें। थैंक यू सो मच।